8,000 किलो मिट्टी, 1100 घंटे, 150 लोग, 90 दिन, और धमतरी के लोगों के जज्बे के आगे झुक गया एक पहाड़। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है लोहारिन कोना नाम के पहाड़ की, जो धमतरी के दो गांव बोथापारा और नयून कोना के बीच आकर उनकी दूरियां बढ़ा रहा था। हमारे गांव से उस गांव में मतलब सगा संबंधी रहते हैं, तो वहां जाने के लिए हमें 20-22 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। एक क्लासिक विलन की तरह ये पहाड़ अड़ा रहा, दोस्ती, प्यार और भाईचारे के बीच। फिर एक दिन दोनों गांव ने ठान ली कि अब तो या ये रहेंगे या वो पहाड़। आपकी एक बहन नहीं है। कभी इस सच्चाई ने आपके इस इरादे को किसी भी तरीके से कमजोर किया? शुरू में लगा वैसे घबराहट, फिर बाद में ऐसा लगा कि सभी लोग एक साथ हो गए, तो फिर एक साथ होने के बाद तो बड़ा से बड़ा भी काम छोटा लगता है ना, ऐसे में कोई तकलीफ नहीं है। मंजिल थी लंबी दूरी पे, हंसते थे सब मजबूरी पे, भटके जब हम रस्ते हजार, मच गया दिलों में हाहाकार। एक राह मगर नजर आई, उम्मीद की किरणें लहराई, दी हिम्मत ने भीषण पुकार, बरसी प्रहारों की ललकार। एक एक कर जब हाथ उठे, 100 हाथों से तब वार हुए, चट्टान ये ऐसे कांप गई, ये लक्ष्य हमारा भांप गई। दिन रात का कोई होश न था, दंगल घना ही जोश में था, हर कदम पे बाधाएं आई, मंजिल का जिक्र सरगोश में था। एक हाथ जरा भी थका नहीं, मस्तक ऊंचा ये झुका नहीं, कदमों के आगे राह बिछी, चलते चलते पग रुका नहीं। पहाड़ ये टिका नहीं, पहाड़ ये टिका नहीं। It took 150 people and 90 days to bring down an entire mountain made of hard soil and huge rocks. OMG! बोथापारा गांव के नागरिक, और मैं इस वक्त बैठा हूं इस गांव के उप सरपंच के साथ। नरेश जी, लोगों ने तो शुरू में 2 फीट का काम कर चुके थे। उसी समय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का जानकारी मिली। प्रतिदिन के हिसाब से 167 रुपए उनको रोजी दिया जाता, और हफ्ते में वो लोग 1002 रुपए कमाते थे। फिर पंचायत के माध्यम से, जिला पंचायत से सहयोग मिला, और रोजगार गारंटी योजना के तहत लगभग 9,86,000 रुपए की स्वीकृति मिली, जिसमें 6,02,000 की मजदूरी के माध्यम से उस पहाड़ को 6 मीटर कर बेहतर रास्ता बनाया गया। जो उन लोगों ने काम किया उसमें समय 90 दिन लगा, जिसमें से 45 दिन रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य हुआ। मेन वजह है सर आवागमन के लिए बेहतर रास्ता बनाना, जिसमें गांव वालों के वनोपज संपत्ति जो जीविका का उपार्जन का साधन है उसको ले जाने के लिए, और उस गांव के बच्चों के स्कूल के लिए एक बेहतर रास्ता बनाना है, उसका वो मेन वजह है। तीसरा सगा संबंधियों को आने जाने के लिए, और चौथा है सर किसानों उधर के किसान के लिए इधर आने के लिए एक बेहतर रास्ता बनाने का एक तड़प। इंसान अगर कुछ ठान ले, कुछ करने की हट कर ले, तो उसे किस्मत क्या पहाड़ भी नहीं रोक सकता। बस होना चाहिए जहन में जुनून, दिल में जज्बा और सीने में जिगरा। धमतरी एक मिसाल है एक पुरानी कहावत की, एक तीर 2 निशाने। मनरेगा की स्कीम और धमतरी के लोगों की मेहनत से इस गांव में रोजगार बढ़ाया, और उनके रास्ते में आए एक पहाड़ को तोड़ फेंका। मेहनत, पसीने और हिम्मत की एक मिसाल को मैं कहता हूं OMG। एशिया का 2nd लार्जेस्ट चर्च, जिसमें 8,000 से ज्यादा लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, जिसे बनने में लग गए पूरे 17 साल, और जो फैला है 3,401 स्क्वायर फुट एरिया में। छत्तीसगढ़ के जशपुर डिस्ट्रिक्ट का ये चर्च आवर लेडी ऑफ द रोजरी इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है और एशिया का 2nd बिगेस्ट। वेल, इस साइज देख के आई एम नॉट सरप्राइज्ड। यहाँ पे 7 सैक्रामेंट्स हैं which are typical of a diocese। साइज बड़ा हो या छोटा, अंदर से आते हुए मेरा दिल सिर्फ यही कह रहा है, I need to go inside and see much more।
कैथोलिक विश्वास में 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट होता है। ये मानते हैं कि संस्कार में दिन भी 7 है, 7वें दिन को भगवान का दिन भी माना जाता है, इसलिए इस चर्च में 7 सैक्रामेंट्स भी हैं। मैं यहाँ कोई कहानी नहीं पढ़ा, ये सच है। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर कुंकुरी इज द होम ऑफ द कुंकुरी गिरजाघर, जहां पर सालाना 5 लाख लोग इसको देखने आते हैं। कहा जाता है कि इस गिरजाघर के खुलने के बाद ही ये शहर बसा, बट इस बात में कितनी सच्चाई है वो आगे प्रीस्ट फादर कंचन। लेट बिशप स्तानिस्लास तिग्गा का एक सपना था कि यहाँ के लोगों के लिए एक प्रार्थना गृह हो, और इसलिए उन्होंने 1962 में इस चर्च को बनाने की एक योजना बनाई और इसका नींव रखा। आप इस चर्च में देख रहे होंगे मूल रूप से इसके 7 छत हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ सिर्फ एक बीम है। 7 छतों के एक बीम है। वो यही दिखाता है कि ईश्वर पूरी मानव जाति का होल्डर है, या तो कहेंगे पूरी मानव जाति को वही संभालता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये अर्ध गोलाकार बना हुआ है, ये पुनः ईश्वर के बाँह फैलाए हुए आकृति को दर्शाता है। ईश्वर सबों के लिए बाँह फैलाए हुए हैं कि सभी कोई उसके पास आए और उसकी आशीष पाएं। और ये यही दिखाता है कि ईश्वर के सामने हम छिप नहीं सकते। ईश्वर हम कहीं भी रहें, हमें वो देखता है। ये चर्च यहाँ की उडाउन ट्राइब के लिए बनाया गया है, इसलिए यहाँ 2 फेथ्स का बहुत ही सुंदर संगम देखने को मिलता है, कैथोलिसिज्म एंड हिंदुइज्म। निश्चित रूप से यहाँ की जो जनता है उन्हीं को ध्यान में रख करके, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके इस चर्च का निर्माण किया गया, जिससे कि वे ईश्वर के संग जुड़े रहें। I was surprised to see कि जशपुर जैसे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का ये इतना बड़ा चर्च बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी इसकी मेंटेनेंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। इस कम्युनिटी की डिवोशन लेवल्स को तो हमने देख लिया, अब देखते हैं इनके डेसिबल लेवल्स कहाँ तक पहुँचते हैं। आमतौर पे जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, डेसिबल लेवल्स टच एन अप्रोक्सीमेट ऑफ 60। मैं इस वक्त 150 बच्चों के साथ यहाँ खड़ा हूँ और इस गिरजाघर की कैपेसिटी 8000 लोगों की है। तो आइए देखते हैं हमारा डेसिबल मीटर क्या कहता है। तो बच्चों, आप सब मेरे साथ एक आवाज में बोलेंगे, Crazy, isn't it? Now just imagine the thunder that 8,000 voices spoken together can bring down. ये लोग कैथोलिक्स तो जरूर बने, पर अपने ट्राइबल कल्चर के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। I don't know about you all, but मैंने तो ऐसा कल्चरल मिशमैश कभी भी नहीं देखा। And this is exactly what makes छत्तीसगढ़ so unique. ऐसे मंदिर जिनकी कहानियां आपको हैरान कर देंगी। पहला, जिसकी नींव एक दांत पर टिकी है।